जय शिव शंभु। शिव भक्तों, आज हम भगवान शिव के एक अनोखे और अद्भुत स्वरूप के बारे में जानेंगे। यूं तो प्रभु सदाशिव ने अनेकों अवतार लिए हैं और हर एक अवतार का बहुत ही महत्व रहा है। उन्होंने सृष्टि की रचना और जन कल्याण के लिए ही अनेकों अवतार लिए। सर्वेश्वर शिव के बारे में जितना भी जान लो कम है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के अनोखे और महान रूप के बारे में, जिसने सृष्टि की रचना में महत्वपूर्ण स्थान निभाया, स्त्री कुल की रचना की और सृष्टि की रचना संभव हो सकी। अर्धनारी नर रूप। शिव भक्तों, शिव पुराण में नंदेश्वर जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, ऐसा देख ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए। उसी समय उनके समक्ष एक आकाशवाणी हुई, अब तुम मैथुनी सृष्टि की रचना करो। ऐसा सुन ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना करने की सोची, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट नहीं हुआ था और ब्रह्मा जी समझ गए कि इस मैथुनी सृष्टि की रचना भगवान शंभु के कृपा के बिना नहीं हो सकती। यह देख ब्रह्मा जी ने शिवा सहित परमेश्वर शिव का ध्यान कर अपने हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान कर घोर तप करने लगे और ब्रह्मा जी के उस घोर और तीव्र तप से प्रभु शिव बहुत प्रसन्न हुए। तभी वहां कष्टहारी शंकर अर्धनारी नर रूप में प्रकट हुए। उन देवादिदेव भगवान शिव को पराशक्ति शिवा के साथ देख ब्रह्मा जी ने उन्हें दंड की तरह भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा, महाभाग वत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतः ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूं और तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करता हूं। और यूं संभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया और उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम करने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जी, जगत जननी शिवा से कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो पा रही। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूं, किंतु अभी तक तुमसे अक्ष नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति से बाहर है। चूंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो, इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूं। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो।
क्योंकि शिव प्रिय यही चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण है। और ब्रह्मा जी ने उनसे एक और वर मांगते हुए कहा कि सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा जी द्वारा याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। और उसी समय शिवा शक्ति शिवा देवी ने अपने बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभाव वाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी कष्टहारी और कृपा सागर हैं, जगदम्बिका से कहते हैं, शिव जी ने कहा, देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार शिवा देवी ने ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान कर शंभु के शरीर में मिल गईं और प्रभु शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। और इस तरह प्रभु शिव ने लिया अर्धनारी नर रूप सृष्टि के कल्याण के लिए। शिव भक्तों, शिव पुराण में उल्लिखित है कि इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना इस प्रकार हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। शिव हितकारी है और मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, वही हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। शिव भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए शिव की अनोखी लीलाएं लाते रहेंगे। जय शिव शंभु।